नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से सुंदर बैग बनाना बताऊंगी और बैग के साथ बैग के स्ट्रैप्स बनाना और स्ट्रैप्स लगाना भी बताऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 100% कॉटन यार्न यूज़ किया है। अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी दूसरा यार्न यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने 4 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से हुक को लेके गए, हुक में आगे वाला धागा फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। ये आपका मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए। अब हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। एक और चेन बनाएंगे। इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये जो हमने 2 चेन बनाई है ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा, तो इसमें हम 11 डबल क्रोशे और बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यार्न को लपेटे, हुक को सर्कल के अंदर डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला। अब वापस आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को वापस हुक में फंसा के लेके आए और 2 लूप से निकाला। हुक पे एक बार यार्न को लपेटा, हुक को सर्कल में डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से टोटल हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। अगर आप भी बिगनर है, आपको क्रोशिया की बेसिक स्टिचेस बनाना नहीं आता, तो मैं वो वाला ट्यूटोरियल यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब सर्कल को क्लोज करने के लिए ये जो बचा हुआ धागा था इसको पकड़ के खींचते हैं। और हमने जो इस राउंड की पहली डबल क्रोशे बनाई थी उस स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो शुरू में 2 चेन बनाई थी उस 2 चेन्स को छोड़ दीजिए। जो पहला डबल क्रोशे बनाया था उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। जो हमने शुरू में 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर ये हमने एक स्लिप स्टिच बनाई है, तो उसके ऊपर एक ये वी बन गया है। आप ऊपर से सारी स्टिचेस काउंट कर सकते हैं। हर स्टिच आपको ऊपर से एक वी की तरह दिखेगी, तो आपकी टोटल 12 स्टिचेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार आप स्टिचेस काउंट कर लेना। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए वापस यहाँ 2 चेन बनाएंगे। अब इस राउंड में हम हर स्टिचेस में, हर वी में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हुक से पहली वाली स्टिच है, पूरे वी के नीचे हुक को डाला। ये हमारी इस राउंड का पहला डबल क्रोशे है, जिसमें हम राउंड के एंड में स्लिप स्टिच बनाते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वाली स्टिच में पहले डबल क्रोशे में स्टिच मार्कर लगा लें या सेफ्टी पिन लगा लें, ताकि आपको राउंड जब आप एंड करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरा डबल क्रोशे भी हम इसी स्टिच में बनाएंगे। इसी तरीके से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाए। एक और ये दूसरा भी उसी स्टिच में। इस राउंड की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है, तो इसमें भी हमें 2 स्टिचेस बनानी है। एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे और जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन्स की थी उसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो वो इसकी दूसरी स्टिच होगी। तो पहला वाला जो डबल क्रोशे था, जिसको मैंने आपको बोला था कि आप मार्क कर सकते हैं, उस डबल क्रोशे में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर राउंड आपका इसी तरीके से क्लोज होगा। जो हमारी लास्ट वाली स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होनी चाहिए, आप एक बार काउंट कर लेना। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे। अब हुक से जो पहली वाली स्टिच है इसमें हम एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे या 2-2 स्टिचेस बनाई थी।
ये हमारी इस राउंड का पहला डबल क्रोशे, इसको आप मार्क कर सकते हैं, सेफ्टी पिन लगा ले अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो। अब जो दूसरी स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। इस राउंड में हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहली स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। तो अब अगली स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशे हो गया। उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करें। अब इस राउंड की मेरी 2 स्टिचेस बाकी है लास्ट, ये लास्ट सेकेंड और ये लास्ट स्टिच। लास्ट सेकेंड में हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है, और लास्ट वाली स्टिच में पिछले राउंड की तरह हमें 2 स्टिचेस चाहिए। तो एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और एक ये जो हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन्स थी उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर राउंड आपको इसी तरीके से क्लोज करना है कि हर राउंड की लास्ट स्टिच में आपको 2 स्टिचेस चाहिए होगी, तो हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और स्टार्टिंग की जो हमारी 2 चेन्स होती है उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस राउंड के एंड पे आपकी टोटल 36 स्टिचेस होनी चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना ताकि आपकी कोई स्टिचेस मिस ना हुई हो, आपको पता चल जाए। और हर राउंड में हमारी, क्योंकि हमने 12 स्टिचेस से स्टार्ट किया था, तो हर राउंड में हमारी 12 स्टिचेस बढ़ती जाएगी। जैसे फर्स्ट राउंड में हमारी 12 थी, दूसरे राउंड में 24, तीसरे में 36। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाए। पहली वाली जो हमारी स्टिच है, पहला जो वी है हुक से, उसमें हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो तीसरी स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया था और दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हमने पहली स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाया, दूसरी में भी 1 डबल क्रोशे और तीसरी में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। अगली स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, और फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। इस राउंड की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। लास्ट स्टिच में हम सिमिलरली 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और स्टार्टिंग की 2 चेन्स के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा 4th राउंड एंड हो गया। 4th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 48 स्टिचेस होनी चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। पहली वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे, और चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। तो इस राउंड में हम पहली 3 स्टिचेस में, ये 1 2 3 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अगली 3 स्टिचेस में आपको 1 डबल क्रोशे बनाने और फिर चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो करके आप राउंड को कंटिन्यू करें और कंप्लीट कर लें। और जिस तरीके से हमने पिछले राउंड एंड किए हैं उसी तरीके से आप ये राउंड एंड करेंगे। लास्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशे और 1 स्लिप स्टिच। 5th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 60 स्टिचेस होनी चाहिए। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। पहली वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे, चौथी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे, और 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी सेम स्टिच में।
तो हमने पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए। ये हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन्स थी। 1 2 3 4 4 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाए और 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करेंगे। अगली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर उससे अगली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। छठवें राउंड के एंड पे आपकी टोटल 72 स्टिचेस होगी। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएं। पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे। पिछले राउंड में हमने पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हम पहली 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाया और 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। ये हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन्स है। फिर 1 2 3 4 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो करें। अगली 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। 7th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 84 स्टिचेस होगी। आप एक बार काउंट कर लेना। अब यहाँ पे 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें और इसको लास्ट वाली स्टिच में से निकाल दे धागे को। सिमिलर पैटर्न फॉलो करके आप इसका एक सेकेंड पीस और बना ले और उसका आप ये लास्ट वाला धागा मत काटना। मेरा यहाँ पे सेकेंड वाला पीस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पर्स और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे राउंड्स और बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पीस और सेकेंड पीस दोनों में आपको सेम नंबर ऑफ राउंड्स बनाने। जैसे अभी हमने दोनों में 7-7 राउंड बनाए। तो जैसे हमने 7 राउंड में पहले 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए थे, फिर 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाया था। तो अगले राउंड में आप क्या करेंगे, पहली 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और 7वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने राउंड्स बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था सेकेंड वाले पीस में अभी मैंने आगे का धागा नहीं काटा है, इसी से हम दोनों पीसेस को ज्वाइन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला पीस था उसमें मैंने यहाँ पे पफ फ्लावर्स अटैच कर लिए। सेंटर पे एक और राउंड पे एज पे इसकी 6 फ्लावर्स। अगर आपको ये ऑप्शनल है, अगर आपको अटैच करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। इसको ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपको पफ फ्लावर बनाना सीखना है तो उसका ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। जहाँ पे हमने ये एंड किया था फर्स्ट वाला पीस, इसके दोनों तरफ 14-14 स्टिचेस छोड़ दे और यहाँ पे 15वीं स्टिच को मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया है 15th स्टिच में। तो दोनों तरफ हमने 14-14 स्टिच छोड़ दिए। अब दोनों पीसेस को ज्वाइन करने के लिए इसको उल्टा कर दें, दोनों को हम उल्टे तरफ से ज्वाइन करेंगे। और फर्स्ट स्टिच जहाँ हमने एंड किया था उसके लेफ़्ट साइड पे हमने 14 स्टिचेस छोड़ के 15th स्टिच में एक स्टिच मार्कर लगाया। स्टिच मार्कर को निकाल दें और इस स्टिच के नीचे हुक को डालें। सेकेंड वाले पीस पे भी जो आपका सीधा साइड है वो अंदर की तरफ आएगा। अभी सेकेंड वाले पीस पे जहाँ हमने एंड किया था वहाँ 2 चेन बनाए। इस तरीके से 2 चेन बनाने के बाद इसको फर्स्ट पीस पर ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अभी जिस स्टिच पे हमने एंड किया था, यहाँ से जो फर्स्ट स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे बनाए। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यान को लपेटा, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। अब फर्स्ट वाले पीस पे अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाए। फिर सेकेंड वाले पीस पे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर पहले वाले पीस पे अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच।
फिर सेकेंड वाले पीस पे डबल क्रोशे अगली स्टिच में। हम फर्स्ट पीस पे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच बना रहे हैं क्योंकि हमें अगली स्टिच पे जाना है, और फिर हम सेकेंड पीस पे अगली स्टिच में डबल क्रोशे बना रहे हैं दोनों पीसेस को जॉइन करने के लिए। तो इसी चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है। पहली पीस पे पहले अगली स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएं, फिर सेकेंड वाले पीस पे अगली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं। यही चीज़ आपको रिपीट करनी है जब तक आपका ये वाला स्टिच मार्कर नहीं आ जाता। मैंने यहाँ पे पूरे राउंड में दोनों पीसेस को ज्वाइन कर दिया है, सिर्फ ये जो हमारी 14 स्टिचेस छोड़ी थी उतनी बाकी है। अब आप आगे का धागा काट दें 2-3 इंच धागा छोड़ के, और उसको लास्ट वाली स्टिच से निकाल दें। टोटल आपकी 56 स्टिचेस बनी होगी। अब इस बचे हुए धागे को हम कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट देंगे। अब इस बचे हुए धागे को काटते हैं। इसी तरीके से आपके और भी कोई दूसरे बचे हुए धागे हो तो उनको कुछ स्टिचेस में से सिल के काट दें। बैक का स्ट्रैप बनाने के लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट बनाने के लिए एक गोला बनाएं, गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन्स बनाएं, 1 2 3। हुक से जो दूसरी वाली चेन है उसमें हुक को डालें, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 2 लूप है। अब जो लास्ट वाली चेन है उसके अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 1 लूप से निकाला, वापस हमारे हुक पे 3 लूप है। अब धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। अब ये जो आपको लूप दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, और ये जो लास्ट लूप दिख रहा है इसमें हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 1 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारी 3 स्टिचेस बनी, आप समझ लीजिए। ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे आपको दिख रहे हैं। तो जो सेकेंड वाली है उस स्टिच में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। जो लास्ट वाली है उसमें हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। पहले धागे को 1 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। एक बार और देख लीजिए। सेकेंड वाली ये जो लूप है इसमें हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। लास्ट वाली लूप में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 1 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाए जब तक कि आपकी स्ट्रैप की लेंथ 110-120 सेंटीमीटर नहीं हो जाती, या जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप और बड़ा कर सकते हैं। मेरे बैग का स्ट्रैप यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको बैग में अटैच करेंगे अंदर साइड से। हमारा ऑलरेडी हम अंदर साइड पे सिल रहे थे, जहाँ हमने डबल क्रोशेस बनाए हैं वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे।
इसी तरीके से आप स्ट्रैप का दूसरा साइड भी अटैच कर दें। अब इस बैग को आप सीधा कर लीजिए। ये हमारा बैग बन के तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।